इस टाइम ते साढ़े कोल जनाब जड़ा सब तो अहम मसला बना पिया वो कणक दे विच दीमक दा बना पिया। बारिश ना होने की वजह तो तकरीबन तीसरा हिस्सा फारिग होया पिया। कुछ इलाकों असां स्प्रे भी कर दिता, उसने बावजूद भी रोकथाम नहीं होनी पई। अगला मसला साढ़े इलाके च बना पिया जड़ी बूटियां ना, जड़ा सब तो ज़्यादा मसला बना पिया, क्योंकि अगर असी खाद भी इस्तेमाल करने हैं तो ज़्यादा ताकत जड़ी वो जड़ी बूटियां खा वैसन तो उसां ते फिर असर नहीं होना। असां कोई जी जड़ी बूटियां ना स्प्रे दिता वंजे, कोई जे उसने इकतदाम किए वंजन जिस विच असां उसका कोई फ़ायदा हो वंजे, क्योंकि साढ़े को तो सिर्फ बारानी इलाका नहरी साढ़े को नहीं है। इस सिस्टम ते साड़ी कोई रहनुमाई की वंजे भाई, ये साड़ी गुजारिश है जी। हाँ, दीमक के मसले में आपको बताऊँ, अब 2-3 चीज़ें हैं जो इसकी पेशबंदी है ना। पेशबंदी के तौर पे एक तो यही है कि ज़मीन की कुछ लेवलिंग बड़ी ज़रूरी है। जो इसका जो मॉइस्चर है ना जी, वो मैंने स्टार्ट में भी बात की थी कि आपको ये जो ज़मीनें हैं ना इनको ग्रेजुअली जो सर्विसेज का है हमें आप बैठ जाएं, आगे ज़रा बैठ जाएं। बेसिकली तो हम यहाँ इस वक्त जो भी इसके जो है ना दीमक के लिए मौजूद हैं, बहुत सारे ज़हर मौजूद हैं, लेकिन वो उसका जो इस्तेमाल करने का तरीका पहली तो ये है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जी कहाँ दीमक है, जैसे आपने कहा है कहाँ है। उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि जी आप वो लकड़ी, वो एक तरीका कि इसको पहले सुबह को फुटने के टाइम चेक किया जाता है उसको। जी बिल्कुल, उस वक्त वो एक्टिव होता है। ठीक है। पौधा नीचे थोड़ी ज़मीन खोदें तो आपको बाकायदा दीमक नजर आएगा। पौधे का भी एक ऐसी जैसे स्टिक्स होती है ना, ये लगाई जाती हैं, ये जिनके ऊपर ये बड़ी अट्रैक्ट होती है ना, तो उससे इसकी मॉनिटरिंग पहले की जाती है कि ये किस तक। लेकिन ये जब उस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक कि पानी के साथ ये जब इस्तेमाल करें हम तो वो नीचे जाए। और आपको पता है कि ये कोई इतना सस्ता हल नहीं है, बहुत महंगा हल है, ठीक है ना, और इतना आसान भी नहीं है। खुश्क ज़मीन में बरानी रकबे के लिए बहुत मुश्किल है, वरना तो पानी है ना, इसका हल पानी होता है। पानी होगा तो नहीं आएगी ना ये। सिर्फ इसकी वजह ये हो रही है कि इस वक्त, और ये हमेशा होता है, अगर ये जनवरी में बारिशें ना हो तो आपकी बहुत सारी गंदम नीचे से ये खा जाती है, पूरे ये नोन है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। मैं को बता रहा हूँ, इतने बड़े पैमाने के ऊपर जहर पाशी, और आपको पता उसके ये जो टर्माइट कंट्रोल के लिए जो जहर हैं, ये बड़े बहुत सख्त किस्म के जहर हैं, और हम रिकमेंड नहीं करते कि जी आप फसल के ऊपर ये लगाएं, क्योंकि इनका जो असरात हैं रेजिज, इनका ये होता है कि जहाँ इनकी कॉलोनीज़ है ना, वो एक तरीकाकार है लंबा, कि जो उन कॉलोनीज़ को ढूंढना है ना, इनकी कॉलोनीज़ हैं जैसे पूरे घर बना के रहती हैं, पूरा ये नीचे इनका सिस्टम होता है, हाँ सारा, तो उसको फाइंड आउट करना होता है, वहाँ से इसको ख़त्म करना होता है। लेकिन वो उसका भी एक तरीकाकार है और वो इतना आसान नहीं है। तो इसको बेसिकली जो आपने करना है एक जो बेटर पैदावार के लिए, बेहतर पैदावार लेने के लिए, एक तो वही चीज़ है जो मैंने स्टार्ट में बात की थी। एक तो ये जो कस है ना आपकी, ये जो कस है, आपने ये करके देख लिया कि ये थोड़ा सा एरिया आपने सराब किया, कितना है, 15-20 कनाल होगा ये, 8 कनाल है, 8 कनाल का ये कता है आपने, और ये आपने देख लिया कि यहाँ फ़र्क पड़ गया। तो एक इस गांव के हवाले से जो, या इस एरिया के हवाले से जो एक स्ट्रेटजी बन सकती है ना, बेसिकली यहाँ ना फसलें तो यहाँ एक आज फसल है, अगले फसल की तैयारी भी हो रही है ना, यहाँ 3-4-5 किस्म की जो चीज़ें लोग करते हैं, जानवर भी हैं मुख्तलिफ। यहाँ इस इलाके में जो आप कह लें कि लोगों का जो रोज़गार है, उस हवाले से उनकी अपनी अपनी अहमियत है। मूंगफली की अपनी अहमियत है, ज्वारी लगनी उसकी अपनी अहमियत है चारे के हवाले से, और गंदम है तो उसकी एक अपनी अहमियत है। मतलब मुख्तलिफ फिर जानवर रखे हुए हैं, भेड़ बकरी भी है, बाकी चीज़ें भी हैं यहाँ। तो बेसिकली हमारा जो कल थोड़ी बात हो रही थी आपस में कि इसको आप एक ना, हम इसीलिए दोबारा भी आए हैं, जल्दी आने का मकसद ये है कि इसको एक ऐसा इलाका इसको डिक्लेयर करें कि यानी हम यहाँ जो मुख्तलिफ जो फसलें लगती हैं या मुख्तलिफ इनके जो रोज़गार के हवाले से चीज़ें अहम हैं, जिसमें जानवर भी हैं, जिसमें गंदम भी है, मूंगफली बहुत बड़ी फसल है यहाँ की, नकदावर फसल है। अच्छी मूंगफली हो जाए तो ज़िम्मेदार खुशहाल हो जाता है। कह रहे थे मुझे कि हमें इंडियन जो है वो रेड मुफला दरकार है, बिल्कुल, वो बीज यहाँ पर अब वही हम कह रहे हैं कि ये बेसिकली इसको डिक्लेयर करें क्लस्टर। हमारी बात हुई है क्लस्टर से मुराद ये होता है कि जी ये नहीं, और जो भी चीज़ें
जो ज़िम्मेदार है ना इधर के, इनकी मुख्तलिफ जो मसाइल हैं या मुख्तलिफ फसलें हैं, उस हवाले से उनकी जो बुनियादी टेक्नोलॉजी है, यानी वो चीज़ें कि जिससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक तो जैसे हम बता रहे हैं कि जी जितना ये कस है, अब उसकी स्कीमें, बड़ी स्कीमें भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। जैसे अभी ये बता रहे हैं कि जी इस कस में से पानी जाके मई जून में गायब होता है, तो हालांकि जहाँ ये इन्होंने लगाई हुई है, वो मोटर लगाई हुई है, थोड़ा सा पानी वहाँ जमा है, मेरे ख्याल आगे आपने को थोड़ा कुछ कुदरती तौर पे है। लेकिन अगर इसको आप 5-6 फुट और ऊंचा कर लेंगे ना, तो आपका पानी मजीद स्टॉप हो जाएगा, बल्कि आपको उस महीनों में भी अवेलेबल होगा। और आपको पता है मई जून में जाके दोबारा चारे की कमी हो जाती है, बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। ये वाले महीने भी सख्त हैं, ये वाले भी सख्त हैं। आपके जानवरों के लिए आसानी ये है कि ये चारा, तो जानवर बड़े अहम हैं, देखें ना, दूध के हवाले से भी, खुराक के हवाले से भी बड़े अहम हैं। और जैसे मैंने पूछा था कि फिर इसकी खरीदो फरोख्त भी हम कर लेते हैं, तो जितनी, और उसके अलावा जो गंदम है, गंदम का भूसा, उसकी भी एक अहमियत है। आप समझते हैं, इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है या तो बेच दिया लोगों ने या ख़त्म हो गया। अभी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड है और कीमत भी बड़ी है, तो ज़्यादातर लोग जल्दी बेच जाते हैं, वो भी एक मसला है। तो यहाँ जो है ना एक निज़ाम, ये जिस तरह आप अभी देखें ना, आप हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने सारे किसानों की जो मुख्तलिफ ज़रूरियात है, जैसे बीज की बात आप करें, अभी महीना 2 महीने पहले जो हमारा यहाँ प्लान होता है कि हम जो फसल अगली आ रही होती है, उसकी जो अगली हम एडवाइजरी देनी शुरू कर देते हैं। जैसे हमने अभी फरवरी में जाके कहीं ये सूरजमुखी वगैरह इलाकों में लोगों ने लगाना है, और मकई, कुछ इलाकों में मकई की फसल भी लगनी है, या चारा जात भी लगने हैं फरवरी में, चारे भी लगने हैं। जहाँ ये वाली ज़मीन है फरवरी मार्च में, जोंदरा तो अभी लगा हुआ है ना, जोंदरा तो लगा हुआ है ना, इसके बाद भी लगेगा। तो इसमें जो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको आप मतलब अगर कम करना है ना इसका, इस तरह की जो टर्माइट कह लें या ये जो मसाइल हैं, तो आपको जो है लेवलिंग पे जाना पड़ेगा, लेज़र लेवलिंग पे। अब यहाँ चूँकि लेज़र लेवलिंग उन इलाकों में, आप ये बता रहे थे अभी आपके किसान की, उन इलाकों में यहाँ लेज़र लेवलिंग है जहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ लोगों ने ज़मीनों को लेवल किया है। और उसके तो जो लेज़र लेवलिंग बल्कि बरानी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उतनी इम्पॉर्टेंट बरानी में भी है। देखना आपने, ये नहीं, मैं ये अगर एक ज़िम्मेदार उसके पास 10 या 20 कनाल ज़मीन है, तो ये तो नहीं कि 20 के 20 कनाल आप पहले ही एक ही दफ़ा करवा लें। वो अगर आपके पास हिम्मत है तो करवा सकते हैं, अच्छी फसल है, अच्छी आपकी आमदन हुई है, तो फिर तो करवा सकते हैं। लेकिन ये लेवलिंग जो है ना, ये बरानी ज़मीनों में भी करनी पड़ेगी। उससे आपके बहुत सारे मसले, अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे कि ये सिर्फ एक फसल की बात नहीं है गंदम की, गंदम तो चल रही है ना, तो गंदम में अब जो भी इस्तेमाल होना है वो बारिश के साथ होना है, इसलिए उस पर कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं हो सकती। अगर आपने फर्टिलाइज़र डालना है तो वो भी बारिश होगी तो डालना है, बारिश के साथ ही डालना है ना। अगर आपने उसकी जड़ी बूटी ख़त्म करने के लिए दवाई डालनी है, हम रोज़ आपको इस्तेमाल लगा रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। जिन्होंने ट्यूबवेल से पानी लगाया वो कर सकते हैं, उन इलाकों के ज़िम्मेदार। तो और जहाँ फ़र्ज़ करे दीमक है, अगर उस इलाके में कहीं अटैक है जहाँ लोगों के पास ट्यूबवेल है, तो वो तो पानी लगा के उसको कवर कर सकते हैं, दवाई भी डाल सकते हैं।